खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यह केंद्र सरकार द्वारा जो नारा लगाया गया था, जिसको अब खेलो इंडिया के बाद खेलो इंडिया की योजना के तहत शुरू किया गया है। यहाँ पर शहरी नहीं, अब गाँव में भी उसकी तैयारी देखने को मिल रही है। इस वक्त हम दुर्ग जिले के खमरिया गांव में खड़े हैं। आप ये देखिए, ये खमरिया गांव के ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं खेलो इंडिया, और अपना जो भविष्य है खेल में बनाना चाहते हैं। ये इस गांव के पूरे बच्चे हैं। यहाँ पे इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने स्पोर्ट्स के दम पे आर्मी में भी उनका सिलेक्शन हो चुका है। कई बच्चे हैं इस गांव के, और जो कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि खेल के ही स्पोर्ट्स में अपनी खेल स्पोर्ट्स के दम पे नौकरी पा चुके हैं। ये बच्चे हैं यहाँ पे जो कि तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा? रोशनी साहब। क्या कर रहे हो रोशनी यहाँ पे आप? एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्यों? रनिंग करके। रनिंग करके क्या कर बनना चाहोगे? स्पोर्ट्स खेलोगे? स्पोर्ट्स बाहर खेलने जाओगे? क्या पसंद है खेल में आपको? खो खो खो? खो खो की खो? खो खो खेलना पसंद है, उसी की तैयारी कर रही हो। और आपका नाम क्या है बेटा? आर्यन कुमार साहू। आर्यन, कि किसकी तैयारी कर रहे हो? क्यों एक्सरसाइज कर रहे हो? रनिंग करने के बाद एक्सरसाइज करते हैं भैया। खेल खेल खेलना पसंद है, स्पोर्ट्स करना? जी। कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है तुम्हें? खो। खो और क्या? और कबड्डी। कबड्डी? रोज आते हो यहाँ पे प्रैक्टिस करने? जी भैया। हाँ, और उसके बाद पढ़ाई भी करते हो कि नहीं? जी भैया, घर में जाके पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, क्या नाम है बेटा? मोहना मारकंडे। क्या कर रहे हो अभी? रनिंग करने के बाद एक्सरसाइज। इसी रोज आते हो यहाँ पे प्रैक्टिस करने? हाँ। क्यों प्रैक्टिस करते हो? खेल में जाने के लिए। खेल में जाने के लिए? भारत में मतलब खेलो इंडिया के तहत खेलोगे? खेलना चाह रही हो? हाँ। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। करोगे मेहनत? हाँ। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जिसमें यहाँ पे आर्मी में भी सिलेक्शन हुआ है इस गांव के। कौन आर्मी में जिनका सिलेक्शन हुआ कौन है? हाँ, आपका हुआ है। क्या नाम है आपका? हेमचंद साहू। हेमचंद, आप कहाँ रहते हो और कितने साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो? मैं यहीं रहता हूँ। मैं को यहाँ 4 साल हो गया। जब भर्ती आता है तो यहाँ 6 महीने का स्पेशल ट्रेनिंग होता है, जिसके बदौलत एक्सीडेंट मारना बहुत आसान हो जाता है। अभी आपका आर्मी में एक सिलेक्शन क्या है? मेरा इंडियन आर्मी जीडी में है, ट्रेड फिजिकल में 100 में 100। आप लोग रोज यहाँ प्रैक्टिस करने आते हो? जी, सुबह शाम। कितने लोग होंगे यहाँ पे? यहाँ पे अभी तो वैसे तो बहुत लोग हैं, अभी अब 50 लोग करीब अभी हो जाते हैं, लेकिन बहुत लोग आर्थिक से बहुत मतलब कमज़ोर हैं, जिस वजह से नहीं आ पाते। जी, अभी काम में बहुत लोग कम आ रहे हैं अभी। खेलो इंडिया जो केंद्र सरकार की योजना खेलो इंडिया, उसके लिए तैयारी आप लोग कर रहे हो? जी, कर रहे हैं। कुछ लड़कियां भी है, बहुत तो मेहनत कर रहे, पूरा ट्रैक सूट पे पहन के हैं। आप कौन सा खेल पसंद करो खेलना? मुझे तो और पसंद है। तो किसके लिए तैयारी कर रहे हो आप? क्या एम है? इंडियन आर्मी के लिए। इंडियन आर्मी के लिए? जी। आप? इंडियन आर्मी के लिए। इंडियन आर्मी के लिए? जी सर। आप भी इंडियन आर्मी के लिए? जी, इंडियन आर्मी के लिए। यहाँ लगभग सभी कुछ बच्चे हैं जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, उसके लिए लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे साथ वो कोच भी है जो इनको ट्रेनिंग देते हैं, और उनसे हम बात करेंगे। आप कोच है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालक दास डहरे है सर। बालक दास जी, सबसे पहले ये बताइए आप क्या करते हैं? मैं अभी वर्तमान में सर गवर्नमेंट स्पोर्ट टीचर हूँ, पीटीआई हूँ। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हिर्री धमधा ब्लॉक दुर्ग जिले में पदस्थ हूँ। अच्छा, तो आप इसको कोच, ये बच्चों को पूरा कोचिंग आप ही देते हो? कोच है? जी सर। अच्छा, कैसे कोचिंग कर रहे हैं? क्या सिखाते हैं आप? मैं सर, मेरा मेन मेजर गेम एथलेटिक्स है सर। तो बच्चों को खो खो भी खिलाता हूँ, फुटबॉल भी, वॉलीबॉल भी रिक्रेशन के लिए खिलाता हूँ, लेकिन मेन एथलेटिक्स का कराता हूँ सर। और स्कूल के लेवल में भी अभी तक के बच्चे 90 बच्चे राज्य राष्ट्रीय स्तर खेल चुके हैं सर अभी तक के।
और अभी आगे और खेलो इंडिया जो स्कूल गेम है, ओपन गेम्स है, सबकी तैयारी करा रहा हूँ सर, आर्मी भर्ती वगैरह का। आसपास के बच्चे भी अभी आते हैं सर ग्राउंड में, आसपास 4-5 गांव के भी बच्चे आते हैं यहाँ पर सीखने के लिए। कब से आप यहाँ पे बच्चों को सिखा? 2005 से चल रहा है सर, लगभग 17 साल हो गया है। प्रैक्टिस कराते, निःशुल्क सेवा देता हूँ। अच्छा, कितने बच्चे अब तक कुछ नौकरी में यहाँ पे लगे जिनको जो आप यहाँ जानते हो? सर टोटल 11 बच्चे लग गए सर नौकरी में, और 7 आर्मी में हैं सर, 1 पुलिस में है और 2 पीटीआई है सर। अभी मैं तो स्वयं पीटीआई हूँ, एक मेरे स्टूडेंट है अमना साहू, अभी रायगढ़ में सर उनका सरिया में लगा है सर। अच्छा। मेरे जैसे नौकरी में अभी ज्वाइन किया, अभी 6-7 महीना हुआ है। सब ये खेल के जी बदौलत? सर, जी सर, जी। आप पढ़ाने जाते हैं दूसरे जगह, फिर यहाँ पे आके रोजाना प्रैक्टिस करा? डेली सर, सवेरे शाम सुबह। कितने बच्चे होंगे इस गांव के? अभी सर टोटल मिला के सर 70 बच्चे हैं। पहले कोरोना के पहले तो सर लगभग 150 बच्चे थे सर। कोविड के बाद चालू, क्योंकि बहुत दिन बाद गेम चालू हुआ है प्रैक्टिस, तो अभी कम 70 बच्चे रहते हैं सर दोनों टाइम मिला करके। सवेरे सर कुछ बच्चे बेरोजगार है, गरीबी स्थिति है, तो सवेरे प्रैक्टिस करते हैं, शाम को नहीं आते हैं सर, तो उन लोग सवेरे करते हैं। 2 बैच में प्रैक्टिस होता है, और अभी एग्ज़ाम का भी समय है, इसलिए थोड़ा सा बच्चे अभी थोड़ा कम दिख रहे हैं सर। मिडिल स्कूल का एग्ज़ाम चालू है परसों से जी। तो ये थे खमरिया गांव के बच्चे। ये गांव का मैदान है, यहाँ पे कई बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे कोच उनको कोच कर रहे हैं। कई ऐसे जो बच्चे हैं जो कि खेल की मदद से इस गांव के आर्मी में भी गए हैं और कई गवर्नमेंट जॉब में भी है। हमारे साथ गांव के एक सरपंच भी है जो काफ़ी दिनों से इन बच्चों को किस तरह की सुविधा दे रहे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सरपंच जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखीराम यादव है। सुखीराम जी, आपके गांव में बच्चे देख रहे हैं, यहाँ पे है सब स्पोर्ट्स के लिए, खेल के लिए कर रहे, कई लोग आर्मी भी हुए, इनके लिए क्या व्यवस्था आप लोग? अभी वर्तमान में तो दो ही महीना हुआ है मेरे को सरपंच बने, और मेरा एक उद्देश्य है कि गांव के बच्चे खेल के माध्यम से गवर्नमेंट का जॉब लगे और आर्मी वगैरह में जाके कम से कम भविष्य अपना देश का नाम ऊंचा करे, और साथ साथ में मेरा गांव का भी नाम करें। और मैं कोशिश करता हूं कि मेरे से जो भी होगा, मैं साल भर के अंदर उनका जो भी खेल ग्राउंड को एक सुनिश्चित करूंगा, और उनको भविष्य में जो भी सुविधा देना मैं देने की कोशिश करूंगा। अपन यहाँ देख रहे हैं कि मैदान तो है, लेकिन यहाँ पे जो जैसे कुछ होता है पानी की, जब भी गर्मी के समय पानी के लिए व्यवस्था नहीं, तो कुछ व्यवस्था के लिए आप कुछ सोचे हैं कि? कुछ व्यवस्था के लिए नल का व्यवस्था सोचे हैं। नल उधर वो है, सामने में है, और अभी गोठान में हुआ है, और उनको भी हम लोग समुचित कहीं किनारे में उसका पानी के लिए व्यवस्था करेंगे। अभी लोग अभी पानी पीने के लिए गोठान में ही जाते हैं जहाँ नल की सुविधा है। अभी यहाँ नल की सुविधा नहीं हो पाया है, पर इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सरपंच जी, ये बताइए कि आपके गाँव के बच्चे हैं, लगभग कितने बच्चे होंगे आपके गाँव में जो अब तक एक खेल के बदौलत पड़ा नौकरी लगी हो? खेल की बदौलत तो मेरे को लमसम बता रहे हैं, अभी जो बालाघाट जो बता रहे हैं वही से ही 11 बच्चे लगे हैं, और 2 का भी सिलेक्शन हो चुका है, वो भी जाने वाले हैं, और बच्चे फिर प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं। अभी उतना ज़्यादा तो नहीं। मतलब आप चाहेंगे ना कि यहाँ के? हाँ, मैं चाहूँगा कि गाँव के बच्चे इस प्रकार के खेल में अपना रुचि लें और ये अपने करियर बनाए, और भविष्य में साथ में देश का भी करियर करे, गाँव का भी नाम रोशन करे। तो ये थे सरपंच जी, जिनका कहना है कि मेरे गांव के बच्चे मेरे गांव के साथ साथ हमारे प्रदेश और देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करें। हमें उसके लिए हर कदम, हर जो भी प्रयास बन पाएगा वो प्रयास हम करेंगे, और करने के लिए लक है। दिलीप शर्मा, ABP न्यूज़, दुर्ग, छत्तीसगढ़।